तो यूनाइटेड किंगडम पढ़ा, फिर इसमें इंग्लैंड भी आती है, ब्रिटेन भी है, ग्रेट ब्रिटेन है। ये सब नाम के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चढ़ ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन होती है इसमें कि ब्रिटेन आ गया तो फिर इंग्लैंड कहाँ गया, लंदन कहाँ हुआ, ग्रेट ब्रिटेन क्या हुआ, समझ गए। इसको लेकर के हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं और बताते हैं। तो चलते हैं, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका एक छोटा सा एक आइलैंड है आपका, या यूरोपीय महादेश का एक छोटा सा कंट्री का समझ लीजिए कि बगल में एक छोटा सा ये भी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आपका है आयरलैंड, क्या है, आयरलैंड है ये, ठीक है। और बीच में ये आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर भी ये आपका ही टोटल अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना। बीच में गैप है, ये आपका ये जो एरिया है ये आपका आता है इंग्लैंड, ठीक है ना, ये आपका आता है इंग्लैंड। और इसी के बगल में एक और देश पड़ता है जिसको कहते हैं वेल्स। कौन सा देश है वो, वेल्स है एक देश, वेल्स है। जब इंग्लैंड के लोग जब ये डेवलप हुआ यहाँ का व्यवस्था, तो क्या किया, वो सबसे पहले वेल्स पर कब्जा किया, ठीक है, और इसको अपने में मिला लिया, ठीक है। और जब अपने में मिलाया तो यह दोनों मिल करके इंग्लैंड और वेल्स मिल करके इसको वो लोग कहने लगा ब्रिटेन। क्या कहने लगा, ब्रिटेन कहने लगा इसको। बात समझिए, ब्रिटेन कौन है, इंग्लैंड को ब्रिटेन नहीं कहते हैं, वेल्स और इंग्लैंड जब जुड़ा। हालांकि ये आपका एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, और डेटा भी सब सोच बता देते हैं कि 1542 में इंग्लैंड वेल्स पर कब्जा किया, और तब जा करके वो दोनों जो राष्ट्र जब मिल गया एक साथ, तो उसका नाम हो गया ब्रिटेन, ठीक है। जब जाहिर सी बात है कि लत लग जाता है तो छूटता नहीं है, अब लड़ाई का लत फिर आगे चला गया। अब यहाँ पे एक देश आ गया, वो देश है यहाँ पर स्कॉटलैंड, ठीक है। अब फिर क्या किया कि इंग्लैंड अब इस पे कब्जा किया, ठीक है ना। इंग्लैंड मतलब अब बोले तो ब्रिटेन, ये इस पे कब्जा किया। ये सब पूरा क्षेत्र इंग्लैंड का है, सब समझे, पूरा क्षेत्र इंग्लैंड का है। ये छोटा सा देश था वेल्स, उस पर कब्जा कर लिया। स्कॉटलैंड पे जब वो कब्जा किया, उस समय वह डेट थी 1707। 1707 का ये मतलब 1707 ईस्वी थी, उस पे ये स्कॉटलैंड पे जब कब्जा किया तो इसमें कितने देश सम्मिलित हो गए, 3 देश। कौन कौन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो जब ये तीनों देश मिला तो इसको इन्होंने कहा ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा, ग्रेट ब्रिटेन कहा। स्कॉटलैंड और हाँ, वेल्स और इंग्लैंड। अब कौन सा देश इसमें सम्मिलित हो गया, 3 देश इसमें सम्मिलित हुआ है ना। हाँ, 3 कंट्री सम्मिलित हुआ इसमें, तो ये हुआ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, ये करता कैसे था, जाहिर सी बात है कि उस समय तो अटैक होते रहते थे अलग अलग देशों पर। ये जब अटैक हुआ तो ये सब सम्मिलित अपने इच्छा से ये लोग नहीं हुए हैं, ना वेल्स ना स्कॉटलैंड। ये इंग्लैंड समझिए कि उस पर कब्जा किया है एक तरीके से, और कब्जा किया और एकीकरण कर लिया, उसको अपने में विलय कर लिया। ताकतवर देश था, कुछ कोई बोल पाया नहीं, ये तीनों हो गया तो बन गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद फिर मन इसका भरा नहीं, ये पानी के रास्ते फिर आया यहाँ, कहाँ, आयरलैंड में। और 1801 में ये आयरलैंड पर भी कब्जा कर लिया। जब आयरलैंड पे कब्जा कर लिया तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाया, यूके कहलाया, यूके कहलाया, यानी यूनाइटेड किंगडम कहलाया, ठीक है, समझ में आया, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यूनाइटेड किंगडम कहने के लिए यही मत समझ लो कि ये टोटल हो गया। ये फिर से क्या हुआ कि बाद में ये जो कंट्री है यह अपनी कुछ जगहों को आजाद करा ली। आयरलैंड जो है अपने कुछ जगह को आजाद करा ली, लेकिन फिर भी इंग्लैंड उसका एक उत्तर का भाग कब्जा करके रख लिया, समझ में आया। तो अब यूके में पूरा आयरलैंड नहीं आता है, पूरा आयरलैंड नहीं आता है। ये आयरलैंड अपना कुछ हिस्सा, ऑलमोस्ट हिस्सा बाहर निकाल लिया,
और इसमें जो उत्तर का एरिया था, नॉर्थ का जो एरिया था, वह सिर्फ रह गया है। ठीक है, तो अब ये आता है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये इतने देश कौन कौन से देश हो गए यूनाइटेड किंगडम में? तो वेल्स और इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, है ना, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है ना, ये अब आपका 4 देश मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बना। इसमें भी क्या चीज है कि अब ये नहीं कि ये चारों देश अब जो यूनाइटेड किंगडम जो कहेगा वही करेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हर देश का अभी भी तुम देख लो, मैच जो फुटबॉल वगैरह होता है, आयरलैंड का अलग आता है प्लेयर खेलने, इंग्लैंड स्कॉटलैंड का अलग आता है, वेल्स का पता नहीं, लेकिन इंग्लैंड का आता है खेलने। एक साथ मिलकर के आता है? नहीं आता है। मतलब समझो कि एक प्रकार से ये भारत का अलग अलग राज्य समझो और मिल करके एगो देश बन गया, ऐसे समझो। लेकिन इतना हद तक समझना ठीक है, लेकिन पूरा उचित नहीं है, क्योंकि भारत में एक अपना अलग टीम है, अलग अलग राज्यों का अपना टीम अलग नहीं जाता है दूसरे देश से खेलने। राष्ट्रीय लेवल में एक ही टीम होता है, चाहे वो फुटबॉल का है चाहे वो क्रिकेट का हो। लेकिन इन लोगों का सबका अपना अपना झंडा, अपना अपना विजय दिवस और अपना अपना इन लोगों का खेल, हर कुछ अलग अलग है इन लोगों का, समझे नहीं? झंडा से लेके, खेल से लेकर के हर कुछ अपना अलग अलग है। ये भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक साथ इस तरीके से हर चीज के लिए जुड़े हुए नहीं है। राजनीति क्षेत्र में ये लोग अलग अलग है। अब यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वह भी लंदन है, और इंग्लैंड की भी राजधानी है वह भी लंदन है। ठीक है कि नहीं? लंदन जो है सो थेम्स नदी के किनारे है। अब ये बता देते हैं, छोटा सा एक बात और है, तो यूनाइटेड किंगडम से जब ये आयरलैंड का कुछ हिस्सा बाहर निकल करके आया तो इसका नाम क्या हो गया? अब ये तो समझ में आ गया ग्रेट ब्रिटेन कौन कौन सा हो गया। सो जब निकल करके जब बाहर आया तो यूके को हम सिर्फ इतना ही नाम से नहीं जानते हैं, आप लोग भले जानते हुएगा, इतना ही नाम से नहीं होता है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना? हाँ, ये आपका टोटल इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये टोटल इसका हिस्सा कहा जाता है, टोटल नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक नाम से नहीं जानता। सिर्फ हम यूके जानते हैं, सिर्फ यूके नहीं है, बात समझे कि नहीं? तो क्या जान गए कि इंग्लैंड और वेल्स जब मिला तो उसको कहे ब्रिटेन, और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिला तो अपने आप को कहने लगा इंग्लैंड, क्या कहने लगा? ग्रेट ब्रिटेन कहने लगा। जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और पूरा का पूरा आयरलैंड मिला तो यूनाइटेड किंगडम कह दिया अपने आप को, यूके कहा। लेकिन आयरलैंड बाहर आ गया तो आयरलैंड का कुछ हिस्सा उत्तरी साइड का रह गया, जो अब पूरे यूके के अंतर्गत आता है। उस नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये मिला करके यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है कि नहीं? यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी लंदन और इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन। अब ये नहीं कहना है कि ब्रिटेन भी वही है, लंदन भी वही है, स्कॉटलैंड या यूके वही है, ये कहना उचित। हालांकि